आज बात करते हैं किस्त 421 की, जो दरअसल एक ही सवाल के दो मुख्तलिफ जवाब दिखाती है। अच्छा, वो कैसे? कि जब जिंदगी आपको एक अहम मोड़ पर लाए तो फैसला कैसे किया जाए। सही। एक तरफ हारून और यास्मीन है जो मंतिक और जज्बात में मतलब पूरी तरह फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ दिलान और बारान जी, जो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ता चुनते नजर आते हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि ये किस्त सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वक्त और उसके फैसलों की कहानी है। हर किरदार अपने कल से लड़ रहा है, यूं समझे। सही कहा। कोई आने वाले कल का फैसला कर रहा है, कोई अपने बच्चे के कल की बुनियाद रख रहा है, और कोई अपने गुजरे हुए कल की माफी मांग रहा है। चलें फिर हारून और यास्मीन से ही शुरू करते हैं। ठीक है। उनकी कहानी एक क्लासिक दौराहे पर खड़ी है, जाती ख्वाब बमुकाबला मुश्तरका जिंदगी। बिल्कुल। यास्मीन को एक शानदार मौका मिला है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है, हारून से दूरी। ये तो सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि एक शख्स का फैसला पूरे खानदान पर कैसे असरअंदाज होता है। हाँ, वो जब हारून अपने भाई से बात करता है ना, जी, उसकी बेबसी साफ नजर आती है। वो कहता है कि मैं यास्मीन को रोकूंगा नहीं, लेकिन उसके बगैर रह भी नहीं पाऊंगा। तो उसका फैसला सिर्फ उसका नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने रेस्टोरेंट से, अपने खानदान से, सबसे जुड़ा हुआ है। वैसे मुझे इसमें हारून का किरदार थोड़ा खुद गर्जाना लगा। क्या ये हकीकत पसंदी है या सिर्फ अपने आराम को तरजीह देना? देखिए, एक जाविया हो सकता है, लेकिन शायद कहानी ये दिखा रही है कि बाज़ औक़ात कोई सही या गलत जवाब होता ही नहीं है। जूदत और जोवेरिया की परेशानी भी तो यही जाहिर करती है। वो भी समझते हैं कि दोनों अपनी जगह ठीक हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ हर हल के साथ कुछ न कुछ खोने का दुख जुड़ा है। बिल्कुल, एक मंतकी मसला जिसे सिर्फ जज्बात से हल नहीं किया जा सकता।